हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा ईपीएफओ में जो रिक्रूटमेंट होना है स्टेनोग्राफर और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के, इसके रिगार्ड में कुछ मास्टर स्ट्रेटेजी और कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स जिससे आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और क्या होगी ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप अगर मार्क्स 100% स्कोर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, एनटीए के जो आजकल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आप बात करिए जेएनयू का, चाहे आप बात करिए विश्व भारती का, लोग ना पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसी कौन सी वो इंट्रिकेसीज हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप कूल एंड कामली अपना 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना नाम जो है मेरिट लिस्ट में सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ा पाएंगे अपना नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही अपडेट्स इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके लिए लाता रहता हूँ। अब पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या क्या पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और वो टोटल कितने टाइम फ्रेम में हमसे पूछा जाएगा। तो इसका अगर मैं आंसर दूं आपको, तो जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के आपके 30 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 40। तो गाइज अब आप देख पा रहे हैं और ड्यूरेशन क्या है आपका 2 आवर्स एंड 30 मिनट, जो कि टोटल 150 मिनट्स हो जाता है अगर हम मिनट्स में बात करें तो। और वहीं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो हर एक क्वेश्चन का देखिए 4 मार्क्स है ईच। और उसके बाद आपका जो है फेज 1 भी कंसिडर्ड किया जाएगा मेरिट लिस्ट में आपका नाम डिसाइड करने के लिए। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/4 है, मतलब क्या है 4 में से 1/4 कितना होता है, 1 होता है। 1 मार्क्स ईच आपका कटेगा अगर आप जो है नेगेटिव कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। अब ये सब तो बात हो गई मार्किंग स्कीम की। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और जानते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए 5 पोर्शंस है, इसमें से सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है जनरल नॉलेज। जी हाँ, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और 30 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद पहला कर लेंगे अटेम्प्ट, तो उसके बाद दूसरा आपका कंप्यूटर लिटरेसी जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10। तो गाइस ये कितने दोनों मिला के आपको 20 मिनट के अंदर ये दोनों पोर्शन सेकंड और आपका फिफ्थ, ये दोनों 20 मिनट के अंदर आपको कर लेने हैं। अब 110 मिनट बचे हैं आपके पास, क्योंकि आपने 20 मिनट तो अपना जीके और कंप्यूटर लिटरेसी में आपने पहले ही अटेम्प्ट कर लिया। अब इन दोनों में से कौन सा पहले अटेम्प्ट करना वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, पर ये दोनों कंपलसरी आपको फर्स्ट 20 मिनट्स में, आई रिपीट, अटेम्प्ट करना है। क्योंकि फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आप उसी के अकॉर्डिंग आप 110 मिनट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अब आपके पास 110 मिनट है और ये दोनों, अगर मैं रीजन बताऊं क्यों पहले अटेम्प्ट करना, अब देखिए कोई भी जीके का क्वेश्चन हो, अब आपके पास सोलर सिस्टम से अगर मैं पूछूं कितने प्लैनेट्स होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा वही आप दे देंगे। वहीं अगर मैं पूछूं 13 × 17 कितना होता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो पहले वही क्वेश्चन करने हैं जिसमें टाइम नहीं लगता, जो आपका इम्प्रॉम्प्टू आप ऑटोमेटिकली आंसर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी जीके की और कंप्यूटर लिटरेसी की। नेक्स्ट 110 मिनट है आपके पास। 110 मिनट में आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चंस आपको जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रीहेंशन के थर्ड में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, थर्ड पोर्शन आपका इंग्लिश विद कॉम्प्रीहेंशन होगा और इंग्लिश में भी सबसे लास्ट में आपको कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, इंग्लिश का जो टाइम फ्रेम है आपका बेसिकली वो है आपका 30 मिनट्स। जी हाँ, 30 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने। और अटेम्प्ट नहीं भी सपोज सारे नहीं कर पाते तो जो समझ नहीं आता उसको स्किप कर देना, लेकिन 30 मिनट्स में कोशिश करना 50 क्वेश्चन आप कम से कम पढ़ ले इंग्लिश के। और इस 30 मिनट्स में भी आपको 15 मिनट पहले, जो 15 मिनट है वो आपको सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और उसके बाद इडियम फ्रेजेस, ये 15 मिनट में आपको सारा कंप्लीट कर लेना है, जिससे लास्ट के 15 मिनट्स इंग्लिश के 30 के
उसको आपको कॉम्प्रिहेंशन, पूरा माइंड लगा के आप कॉम्प्रिहेंशन ही सॉल्व करें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन देखिए अपठित गद्यांश होता है और उसको पढ़ने में, समझने में, अपने माइंड में ग्रास्प करने में, और क्वेश्चन क्या पूछा उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश के पोर्शन में कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में करना। अब आपका कितना हुआ, 20 आपका जीके प्लस इंग्लिश हो गया, 30 आपका इंग्लिश हो गया, जो सॉरी जीके प्लस कंप्यूटर हो गया, 30 आपका इंग्लिश हो गया, और 150 में से कितने मिनट्स बाकी हैं, अब आपके 100 मिनट्स बाकी हैं। अब 100 मिनट्स में आप देखेंगे तो आपके पास क्या क्या बचा, जनरल एप्टीट्यूड बचा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी बना। तो और इसके कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है इसके, 30 हैं इसके। 100 मिनट्स में तो आपको टोटल 60 क्वेश्चंस करने हैं। तो गाइज एक तरह से समझ रहे हैं ना, जस्ट डबल ही है ये, एक तरह से आप ऐसे समझिए। और ये भी सच है कि जो 5 क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे, वही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली 50 क्वेश्चंस आपको लास्ट के 100 मिनट्स में करने हैं, ठीक है। और इसमें भी अब देखिए, जनरल, कुछ लोगों की जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा होता है, कुछ लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी अच्छा होता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप रीजनिंग पहले करेंगे या फिर मैथ्स पहले करेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले रीजनिंग करें, क्योंकि रीजनिंग में कई बार ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि कंपैरेटिवली आसान होते हैं। या फिर आपको अगर फॉर्मूला टेबल ज्यादा एकदम थरोली याद है तो आप मैथ्स पहले कर लीजिए। लेकिन आपके फिर 50 मिनट्स हैं आपके पास, 100 आउट ऑफ 100 मिनट्स में आपको जो है 50 को करना है, ठीक है। और इसमें भी ये ट्रिक है कि क्वेश्चन आपको पहले नहीं आएंगे ना, तो ये एक ही क्वेश्चन पे लग जाना, उसको आप अपना आखिर में ले जाओ, रीजनिंग के भी और अपने मैथ्स के भी। और पहले क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना जो कर नहीं लगाना है। आप अपना 100% वहां पे अटेम्प्ट करना, उतना जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। और अगर इस स्ट्रेटेजी से करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा और अपने टॉपर्स में भी आएंगे। हाँ, ये नहीं कि क्योंकि इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको जैसे 120 क्वालिफाइंग मार्क्स है, नहीं, उतना ही क्वालिफाई से मार्क्स स्कोर कर पाए और अपना टॉपर्स में रह पाए। तो यही स्ट्रेटेजी है बेसिकली हर एक पेपर के लिए। अगर मैं बात करूं सिर्फ इसी की नहीं, चाहे आप एसएससी की भी पेपर की देखें, तो आपको यही वाले जो वाले होते हैं वो आखिर में करने होते हैं, और जो लेस टाइम टेकिंग जिसमें आप इम्प्रॉम्प्टू आंसर दे सकते हैं वो पहले में करने होते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 100 मिनट्स हैं आपको उसमें भी लास्ट में वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो गाइज ये हो गया एक मास्टर स्ट्रेटेजी जिससे आप अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे और अपना नाम टॉपर्स में ईपीएफओ, सोशल सिक्योरिटी और स्टेनोग्राफर में भी आप ऐसे ही दर्ज कर, जो आपका जैसे स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपने पहले क्या करना है, आपने जनरल अवेयरनेस, इंक्लूड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये वाला पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो जनरल एप्टीट्यूड आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो एंटोनिम सिनोनिम्स वाला है वो वाला पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन वाला जो है बाद में अटेम्प्ट करना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन नो डाउट सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। आपका जो है एकदम पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है आपका पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या पूछा है वो भी ज़रूरी होता है जानना कि किस वे में, किस सब्जेक्ट के थ्रू इसने पूछा है, ठीक है। तो गाइज ये हो गई स्ट्रेटेजी, चाहे हम ईपीएफओ एसएससी की बात करें या फिर आपका ईपीएफओ स्टेनोग्राफर की बात करें, तो दोनों में मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है, और कैसे आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना नाम जो है 100% सिलेक्शन कर पाएंगे अपना मेरिट में। तो गाइज अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं आपको एक आरटीआई रिप्लाई के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने ईपीएफओ, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के रिगार्ड में फाइल कर रखी है। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।